हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में समझेंगे। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक जीवाणु कोशिका दिखाई दे रही है। इस जीवाणु कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। क्योंकि इसमें जो केंद्रक है ये विकसित प्रकार का नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये कोशिका द्रव भरा हुआ है। इस कोशिका द्रव में ये जो डीएनए है ये बिखरा हुआ पाया जाता है और ऐसे आनुवांशिक पदार्थ को जो जीव द्रव में बिखरा हुआ पाया जाएगा उसको केंद्राव या न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड या केंद्राव। इसके अलावा इसको देखते हैं, इसमें कोई भी विकसित कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं दिखाई दे रहे हैं। केवल इसमें 70S राइबोसोम ही दिख रहा है। 70S राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। बकाया और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए या अंतः प्रदब्बी जालिका इसमें एब्सेंट रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसके चारों तरफ, इस जीवाणु कोशिका के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि श्लेष्मिक आवरण है। इस श्लेष्मिक आवरण को कैप्सूल कहते हैं, कैप्सूल या संपुट। जिन जीवाणुओं में ये संपुट होता है उन जीवाणुओं को रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु बोलते हैं। और देखेंगे यहाँ पर इस कैप्सूल्स के नीचे एक स्तर और दिखाई दे रहा है। इस स्तर को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। इसको बोलते हैं सेल वॉल। ये इसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन और म्यूमेरिक अम्ल की मिलकर बनी होती है। ध्यान दें दोस्तों, जो पादप सेल्स होती है उसमें भी सेल वॉल होती है और जीवाणु में भी सेल वॉल कोशिका भित्ति होती है। अंतर इतना होता है कि जो कोशिका भित्ति पादप में पाई जाती है वो सेलुलोज से निर्मित होती है, जबकि इसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन और म्यूरेमिक अम्ल म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। इसके अलावा सबसे अंदर की तरफ आप देख सकते हैं कि स्तर ये इस टाइप से बना हुआ है। ये सबसे अंदर की तरफ बना हुआ है। इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन भी ये अंदर की तरफ मुड़कर, यहाँ आप देख सकते हैं अंदर की तरफ मुड़कर एक संरचना बना रही है जिसको मीसोसोम्स कहते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी भांति ये श्वसन में सहायक होती है। इसके अंदर बहुत सारे आप देख सकते हैं यहाँ पर संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, धागेनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। तो इन धागेनुमा संरचनाओं को क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं। और इसके अलावा ये वाली एक पूंछ जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको कसाविका या फ्लैजेला कहते हैं, जो कि इसका प्रचलन अंग है। इस कोशिका द्रव में अनेक एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वसा, फैट के कण। और ये आप एक संरचना देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी संरचना इस तरफ भी है, ये पॉलीराइबोसोम कहलाती है। और ये पॉलीसोम कह दो, पॉलीराइबोसोम कह दो। और ये क्या काम करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण के समय जब mRNA धागे पर बहुत से यहाँ पर राइबोसोम इस टाइप से व्यवस्थित हो जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। ये प्रोटीन संश्लेषण के समय जीवाणु के शरीर में बनती है। तो ये पूरी की पूरी हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स बताई हुई है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखेंगे आप, एक ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, मतलब एक ही गुणसूत्र होता है, 70S राइबोसोम होते हैं। एक चीज़ और, इनका जो डीएनए है इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, ठीक है। और ये जो फ्लैजेला आप देख सकते हैं, ये फ्लैजेला जो है, अनेक जीवाणु ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत सारे फ्लैजेला इस टाइप से पाए जा सकते हैं, इन्हीं की सहायता से चलते हैं। तो ये था अभी प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु के बारे में। आप यूकैरियोटिक कोशिका को समझें। तो यूकैरियोटिक कोशिका में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने आपको दिखाया हुआ है पादप कोशिका। यूकैरियोटिक में आपको क्या दिखाई हुई है? पादप कोशिका। तो आप देखेंगे पादप कोशिका में आप देखेंगे कि इसमें सभी विकसित कोशिकांग वगैरह दिखाई दे रहे हैं। और ये इसके सबसे बाहर की तरफ आप देख सकते हैं, ये वाला स्तर आप देख सकते हैं। और ये स्तर कोशिका भित्ति का बना होता है, सेल वॉल, जो कि किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी हुई रहती है, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे की साइड में भी एक आप देख सकते हैं, इसके नीचे की तरफ भी एक सेल्स बनी हुई है, एक भित्ति बनी हुई है ये वाली। तो ये कहलाती है कोशिका कला और ये जीव द्रव्य को, यहाँ के जीव द्रव्य को घेरे हुए है।
इसमें आप देख सकते हैं सुविकसित केंद्रक इसमें दिखाई दे रहा है। सुविकसित केंद्रक ये इस टाइप से आपको दिखा दें, ये केंद्रक इसके बीच बीच में दिखाई दे रहा है। और इस केंद्रक ये वाला जो दिखाई दे रहा है केंद्रक, इसके चारों तरफ केंद्रक कला होती है। इस केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला, उसमें आनुवांशिक पदार्थ, इसमें एक केंद्रका होती है प्रेजेंट, और इससे एक जालनुमा संरचना निकली हुई है। इसको अंतः प्रदब्बी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर जो दाने का संरचना दिखाई दे रही है राइबोसोम कहलाते हैं। ये माइटोकांड्रिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये बड़ी सी रिक्तिका या रसधानी दिखाई दे रही है, ये कोशिका कला है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लवक दिखाई दे रहा है, ये लवक है। और लवक पौधों की ही सेल्स में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में लवक प्रेजेंट नहीं होता है। लवक कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट माने हरित लवक, और क्लोरोप्लास्ट हरित लवक कहलाता है, क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक कहलाता है। तो ये अलग अलग भागों में पौधे की पाई जाती हैं। जैसे पत्तियों की सेल्स है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, फल है या पंखुड़ी हैं उसमें क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक पाया जाएगा, जड़ में अवर्णी लवक पाया जाता है। तीनों प्रकार के लवक, लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हैकल ने किया था। इनका केंद्रक में भी, एक केंद्रक के 4 भाग होते हैं, जैसे केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रका है, केंद्रक द्रव है, क्रोमेटिन धागे हैं। ये इस पूरा का पूरा ये केंद्रक बना हुआ है। इसमें ये गोल्जिका संरचना है जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाई जाती है। इनमें यूकैरियोटिक में 70 से 80 दोनों प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, ये कोशिका कला है, ठीक है। तो ये अंतः प्रदब्बी जालिका, तो ये पादप कोशिका बताई हुई है। पादप कोशिका में रिक्तिका बहुत बड़ी बड़ी होती है, ये आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी रिक्तिका रसधानी इसमें पाई जाती है। अब थोड़ा सा यूकैरियोटिक कोशिका ही जंतु की देख लेते हैं, तो आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ कोशिका भित्ति का आवरण नहीं है। सबसे चारों तरफ जो आवरण है, ये आवरण इसमें क्या कहलाता है, तो कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। इसमें अंदर जो द्रव भरा है कोशिका द्रव्य है, ठीक है। इसमें रिक्तिका या तो एब्सेंट होती है या छोटी सी, ये देख सकते हैं आप, छोटी सी रिक्तिका या रसधानी वैक्यूल प्रेजेंट है। इसमें भी माइटोकांड्रिया प्रेजेंट है, अंतः प्रदब्बी जालिका सुविकसित, इसमें भी केंद्रक प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसके अलावा इसमें गोल्जिका संरचना प्रेजेंट है। इसमें एक ये अलग से लाइसोसोम संरचना, एक सिंगल लेयर्ड माने एकल कोशिका से बनी हुई संरचना पाई जाती है, जिसको लाइसोसोम कहते हैं। ये लाइसोसोम इसमें दिख रही है। तो लाइसोसोम पादप कोशिका में प्रेजेंट नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। सेंट्रोसोम या तारककाय, ये संरचना जो कोशिका विभाजन है उस समय ये तरकु तंतु बनाते हैं सेंट्रोसोम, तो ये जंतु कोशिका में प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये हमने यूकैरियोटिक सेल्स दिखाई है। यूकैरियोटिक जिनमें सुविकसित क्या हो, केंद्रक हो। आप देख सकते हैं इसके मध्य में ये केंद्रक दिखाई दे रहा है जो सुविकसित केंद्रक है, ठीक है। यहाँ पादप कोशिका में भी केंद्रक बहुत ही विकसित है, केंद्रक कला उसमें पाई जाती है, लेकिन ऐसी प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है। ये आप देखें कि इसमें चारों तरफ अगर इसमें यहाँ पर एक कला होती जिसके अंदर केंद्र वो आनुवांशिक पदार्थ होता, ठीक है, तो ये फिर क्या हो जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका हो जाती। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स नहीं है, क्योंकि इसमें आनुवांशिक जो पदार्थ है या इसका जो गुणसूत्र है वो केंद्रक कला के अंदर बंद नहीं है। तो जैसे जीवाणु हैं, नीले हरे शैवाल हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो कहलाते हैं, माइकोप्लाज्मा हैं, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक जीवाणु हैं मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। मोनेरा बकाया जो इसका मोनेरा के अलावा बकाया जो वायरस हैं वो भी इसके अंतर्गत, बैक्टीरियोफेज है वो भी प्रोकैरियोटिक ही कहलाता है, ठीक है। उसमें भी विकसित केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। बकाया आपका जो प्रोटिस्टा जगत से स्टार्ट होते हैं, प्रोटिस्टा, इसमें अमीबा भी आपका इसके ही अंतर्गत आएगा। यूकैरियोटिक अमीबा अनियमित आकार का होता है, लेकिन उसमें एक सुविकसित केंद्रक जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो अमीबा भी यूकैरियोटिक, पैरामीशियम भी इसी की भांति यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक हैं। कवक अगर हम देखें, फंगस की जो सेल्स हैं उसमें भी केंद्रक प्रेजेंट होता है उनकी, तो उसमें वो भी केंद्रक कला से घिरा हुआ रहता है, तो वो भी यूकैरियोटिक के अंतर्गत ही फंगस
कवक की सेल्स आती हैं। तो आप देखेंगे यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, ये सब सेल्स जो हैं वो यूकैरियोटिक होती हैं। केवल मोनेरा जगत जो है वो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अभी हमने इसमें आपको इतना बताया हुआ है, और इससे आगे जो है हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और इसी प्रकार अगर आपको वीडियो देखना है और वीडियो आपको अच्छे से अध्ययन करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करते रहें। ठीक है, लगातार आप अपने नोट्स बनाते रहें, इसी प्रकार के हम आपको वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, इस डायग्राम ज़रूर आप नोट कर लें, इसको पादप कोश का है, या आप इसके बारे में डिफरेंस भी बता सकते हैं, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, इसमें क्या अंतर है। तो आप देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक प्रारंभिक प्रकार की सेल्स है, यूकैरियोटिक जो है वो विकसित प्रकार की सेल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, विकसित प्रकार की सेल्स होती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, ये प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है इसमें विकसित कोशिकांग कुछ पाए नहीं जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, गोल्गी काय। यूकैरियोटिक में ये सभी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आप देख सकते हैं इसमें नहीं है, लेकिन आगे की सेल्स में आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, अंतःप्रदब्धी जालिका प्रेजेंट है। ठीक है, रिक्तकाएँ वगैरह ये प्रेजेंट हैं, गोल्गी काय प्रेजेंट है। तो ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होती हैं। ठीक है, इनमें 70 या 180 दोनों प्रकार के राइबोसोम होते हैं यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में केवल 70 प्रकार के राइबोसोम ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है इनके गुणसूत्र में। जबकि यूकैरियोटिक में देखें तो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है, इसके गुणसूत्र में यहाँ पर प्रेजेंट होती है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। ठीक है, इसमें इनके केंद्रक के चारों तरफ आप देख सकते हैं केंद्रक कला ये प्रेजेंट है यूकैरियोटिक में, जबकि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, जीव द्रव्य में ही बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर थे। अब आप पादप और जंतु कोशिका में अंतर समझ लें। देखो इसके चारों तरफ कोशिका भित्ति दिखाई दे रही है आपको, इसके चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं है। तो आप समझ सकते हैं पहला डिफरेंस के कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में इसमें पाई जाती है, जो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें अगर देखें, ठीक है, इसमें अपन देखते हैं तो इसमें लाइसोसोम दिखाई दे रहा है ना, ये लाइसोसोम दिखाई दे रहा है। ये वाली जो संरचना है वो पादप कोशिका में लाइसोसोम दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ लाइसोसोम नहीं है। ठीक है, इसमें लवक दिखाई दे रहे हैं पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार के लवक नहीं पाए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सेंट्रोसोम तारककाय है, लेकिन यहाँ पर तारककाय आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब पादप कोशिका में तारककाय नहीं है। यहाँ ये जो रिक्तका है बड़े आकार की है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में आप देख सकते हैं कि रिक्तका है या एक तो अनुपस्थित होती है, अगर है तो छोटे आकार की होती है। तो ये इनमें डिफरेंस है। इसके अलावा अगर इसमें कोशिका विभाजन हो तो यहाँ पर एक इस प्रकार की एक कोशिका से दो कोशिकाएं बननी है, तो पहले दो केंद्रक बनेंगे और दो केंद्रक के बीच यहाँ खांच बन जाएगी इस टाइप की, तो कोशिका खांच के द्वारा इसमें विभाजन होता है, एक से दो कोशिकाएं बनती हैं। जबकि पादप कोशिका में क्या होता है, एक से दो केंद्रक बन जाएंगे, फिर इनके बीच में एक पट्टी बनती है, यहाँ दो केंद्रक प्रेजेंट हो जाएंगे, तब जाकर फिर इसमें विभाजन होता है और एक पादप कोशिका से दो पादप कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये इसमें डिफरेंस हैं। आप लगातार इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।